जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अतः 300 अध्याय भाग 2। देवी द्वारा निशुंभ का वध। देवी बोली, है मंदबुद्धि में तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुँच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चित ही पहुँच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंक कर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ हैं और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृतक होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानवीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार कर दिया है। अतएव हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी स्वरूपिणी कोई अत्युत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली यह देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। यह कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अद्भुत भीषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली हैं। गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत होती है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तंभन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलवान बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषय परिस्थिति में दाता को भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशीवर्ती है। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वी पते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती है। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्वान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस समय इस पराजय में ना तो काली कारण है और ना तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझ कर आप ऐसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है।
किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजन, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंधे युद्धात् प्रत्यांगतानां रक्षसां शुंभाय वार्ता वर्णनम नाम 300 अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।